हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये संवसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी हैं। इसमें अंतिम अधिकार में प्रतिमाओं का स्वरूप वर्णित है। इसमें प्रतिमाएं, कौन सी प्रतिमा चल रही है? 8वीं आरंभ त्याग प्रतिमा के पश्चात में यह शावक परिग्रह विरत परिग्रह त्याग प्रतिमा की तरफ बढ़ता है। परिग्रह त्याग यानी पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग कर रहा है। तो परिग्रह का त्याग तो मुनिराज के होता है। अपरिग्रह महाव्रत के धनी कौन होते हैं? मुनिराज होते हैं। तो यदि परिग्रह का त्याग पूरा यही हो जाएगा तो फिर उसमें और इसमें अंतर क्या रह जाएगा? क्या अंतर रह जाएगा कि यहाँ पर जो प्रतिमा है परिग्रह त्याग वाली, इसमें संपूर्ण सर्वथा जैसे परिग्रह का त्याग मुनिराज के होता है वैसा त्याग नहीं हुआ है। क्या बच गया है? वस्त्र बच गए हैं। वस्त्र के अलावा अभी घर में भी रहना है तो घर में भी रहने रूप स्थिति बची है। तत्संबंधी राग भाव अंतरंग से देखें तो वैसा राग भाव भी शेष है। उसके अलावा भोजन पानी के बर्तन, लोटा, चारपाई, मतलब जो एक बहुत नेसेसिटी वाली चीजें हैं, बहुत विलासिता वाली नहीं और उसके आगे एक्सटेंडेड जो चाहिए रहती है वैसे भी नहीं, इतनी मात्र कि जिससे अपना जीवन यापन चल रहा है। और ऐसा भी नहीं धन धान्य को रखना, रुपया पैसा हो उसकी जरूरत पड़ेगी, रुपये पैसे वाली चीजों को भी त्याग दिया और त्याग करके मात्र इतने अल्प से कुछ मात्र जरूरी सामान के साथ में घर में रहता हुआ यह श्रावक परिग्रह त्यागी कहलाता है। लेकिन ये भी पूरा परिग्रह त्यागी नहीं है। पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग मुनि अवस्था में होगा, इतना समझना। तो पहले भी एक व्रत लिया था, जब दूसरी प्रतिमा ली थी व्रत प्रतिमा, तो वहां पर भी 5 अणुव्रतों के अंतर्गत व्रत लिया था परिग्रह संबंध में। लिया था कि नहीं लिया था? अविरल एक व्रत था पहले, उसका नाम क्या था? 5 पापों के त्याग रूप व्रतों में परिग्रह परिमाण नाम का व्रत था। उसमें और इसमें क्या अंतर है? वहां पर परिग्रह का परिमाण किया था कि हम परिग्रह इतना रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर क्या किया है कि हम परिग्रह रख ही नहीं रहे हैं। तो फिर आपने कहा ना थोड़ा परिग्रह है, वो तो बहुत अल्प सा नाम मात्र का, गिनती के लायक भी नहीं है। इतना सा परिग्रह उसके शेष रह गया। बाकी सब परिग्रह का इस व्यक्ति ने क्या कर दिया है? त्याग कर दिया। वहां पर तो बहुत ज्यादा सीमाएं थी, राजा भी हो सकता था वह। राज्य को रखूंगा, इतनी पत्नी रखूंगा, इतने आभूषण होंगे किलो में, मतलब वो सब बहुत बहुत सारा परिग्रह का परिमाण किया था वहां पर। वहां पर तो उन चीजों का भी परिमाण कर लिया था कि जो अपने पास नहीं थी। समझो रुपए थे वहां पर अपने पास उपलब्ध 1 लाख, वो मर्यादा कर ली थी 1 करोड़ की। इतना भी डिफरेंस हो सकता था। यहाँ पर तो जो परिग्रह त्याग प्रतिमा है इसके अंतर्गत ऐसा नहीं कि है अपने पास 1 लाख और छोड़ रहे कितना? 1 करोड़। ये तो जितना है उसको छोड़ रहा है, रख अपने पास कुछ नहीं रहा है। इसलिए इन दोनों में बहुत अंतर है। आप समझे? अब यदि दोनों का आप कंपेयर करो, एक सेकंड प्रतिमा है जहां पर परिग्रह का परिमाण किया था और ये 9वीं प्रतिमा है जहां परिग्रह का त्याग किया जा रहा है। अर्थात परिणामों में बढ़ती हुई विशुद्धि का अंदाजा आप लगा सकते हो। वहां पर आरंभ का त्रस हिंसा का त्याग किया था और आगे बढ़ते बढ़ते 8वीं प्रतिमा में आरंभ का त्याग किया, यानी व्यापार धंधा, कृषि, सेवा, वाणिज्य, ये कुछ भी कार्य हम नहीं कर रहे हैं। हम अब नया 1 पैसा नहीं कमाएंगे। तो इस प्रकार से दोनों के हिंसा के त्याग में कितना अंतर है। उस वक्त ये कहा था कि कृषि आदि तो करेंगे, त्रस हिंसा के त्याग की तरफ विशेष ध्यान रहेगा। तो
दूसरी प्रतिमा से 8वीं प्रतिमा में परिग्रह परिमाण व्रत से परिग्रह त्याग में, प्रोषधोपवास व्रत से प्रोषधोपवास प्रतिमा में, सामयिक शिक्षा व्रत से सामयिक प्रतिमा में कितने कितने अंतर बनते जा रहे हैं। इसको आप थोड़ा दृष्टि में लोगे तो जो अपन शुरू में कहा था कि ये प्रतिमाएं परिणामों की विशुद्धि की नाप बताती है कि इसमें परिणाम कैसे चढ़ते हुए जा रहे हैं, समझ पाए ना। इससे भाव कितने निर्मल होने चाहिए और ये व्यक्ति मुनि अवस्था की तरफ कितना बढ़ रहा है वो अपने को बहुत स्पष्ट ज्ञान होता है, क्योंकि आगे बढ़कर के 11वीं प्रतिमा और 11वीं प्रतिमा के बाद में पूर्ण निर्ग्रंथ अवस्था उसकी उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्त बाह्य परिग्रह का त्याग हुआ और परिग्रह के त्याग की बात अपन ने कल करी थी। परिग्रह का त्याग लेकिन कैसा करना, तो आचार्य महाराज ने शब्द दिए हैं, ममत्वम उत्सृज्य, इन बाह्य वस्तुओं में ममत्व को छोड़ करके। और ममत्व को छोड़ने के पहले जब वो वस्तुएं छोड़ रहा है ना, तो सागा धर्मामृत है उसमें एक ये विधान दिया है कि जो अपनी सारी धन संपत्ति है उसका जो विभाग कर रहा है, तो विभाग करके जो पुत्र या पुत्री जो भी घर का प्रमुख बनने वाला है तो वो उसको संभलाए चीजें, और धन आदि तो संभल ही रहा है। बड़ा मार्मिक उसमें लिखा है कि जो अपना जिनालय, चैत्य, चैत्यालय, जिन आगम, जिन शास्त्र, कुल की मर्यादा है, ये सब भी उस बालक को या पुत्र पुत्री जो भी है संभालने वाला उसको संभलाए, उससे निवेदन करे कि ये सब चीजें हमने आज तक संभाली, अब इसके आगे तुम इसको संभालो, तुम इसका निर्वाह करो। अभी तक घर आदि के प्रेम में आकर के हमने इनको चलाया, अब हम इससे निवृत्त होना चाहते हैं, हम इनसे छूटना चाहते हैं। हे पुत्र या पुत्री, तुम इसके कार्य का निर्वाह करो। अब ऐसा नहीं कि जैसे मंदिर है अपना, चैत्यालय है, जिनवाणी है, तो ये छोड़ के निकल गए, और छोड़ के निकल गए धन वगैरह तो बांट दिया, और जिम्मेदारियां कौन बांटेगा। ये योग्य जो बंटवारा है ना, वो योग्य बंटवारा वह है कि जिसमें अपनी धन संपत्ति तो बांटी जा रही है, साथ में जो आवश्यक कर्तव्य व्यक्ति निभाता था, आहार दान देने का, अष्टानिक में पूजन विधान करने कराने का, चैत्यालय संभालने का, जिन अभिषेक करने का, वो जो भी कार्य इसके द्वारा संपादित होते थे, दान आदि चीजें दी जाती थी, उनको भी ये संभला है। नहीं तो क्या है, घर के लोग तृष्णा में आके धन संपत्ति तो लेना चाहते हैं कदाचित, लेकिन इन कार्यों को कौन करेगा। मालूम पड़ा पिताजी तो बड़े धार्मिक थे, वे तो सारे कार्य संपादित करते थे, दान, पूजा, अभिषेक, परोपकार के कार्य, दीन दुखियों की सेवा, ये सब करते थे। और जो संपत्ति कमाई पुण्य के उदय से, तो वो तो बच्चों में बांट दी, लेकिन उन चीजों का क्या होगा, परोपकार का क्या होगा, वो जिन चैत्यालय, जिनवाणी, शास्त्र, स्वाध्याय, परंपराओं का चलाना, उनका क्या होगा। और यदि अपन देखें तो वही चीजें छूटती जा रही है। लोग इसको तो बांट रहे हैं धन संपत्ति को, लेकिन संस्कारों के लिए नहीं कह रहे कि तुमको ये भी संभालना है, आपका ये संभालना कर्तव्य है। मुझे कर्तव्य से मुक्त करने के लिए इन सब को आपको देखो, धन भी लो, मेरा घर भी लो जो कमाया था, और घर के साथ में आभूषण भी लो, लेकिन जिन मंदिर भी लो, जिन वाणी भी लो, धोती दुपट्टा भी लो, उसको भी पक्के से पालन करो। इस प्रकार का वो सकल दत्ती नाम का एक विधान है। सकल दत्ती यानी सब कुछ ही दत्ती यानी देना, अपना सब कुछ दे रहा है ये। और उस देने से लेकिन क्या हो रहा है, जैन शासन की परंपरा निर्वाहित हो रही है। नहीं तो ये एक तो मालूम पड़ा परिग्रह से छूट के निकल रहा है, घर से जा रहा है, या घर में रहता हुआ भी संपूर्ण कार्यों से विरक्त है, परंतु एक घर जैनों का कम हो गया। बोले तो पहले अभी तक इनके पास परिग्रह अधिक था, तो कुछ दान, परोपकार, तीर्थ यात्रा अधिक ले जाते थे, करते थे, विधान वगैरह कराते थे, लेकिन अब ये चले गए कि घर से कोई करते ही नहीं। वो कहते हैं ऐसा नहीं चाहिए, पूरा विधान दिया शास्त्र में, आप शास्त्र उठा करके पढ़ो कि किस प्रकार से त्याग होता है। और ये तो परिग्रह त्याग की कह रहे हैं, लेकिन परिग्रह त्याग की स्थिति नहीं बन रही हो, अपन समझो देह का ही वियोग स्थिति, रूप स्थिति बन रही हो, उस समय भी ये आवश्यक है कि इन सब बातों को समझाया जाए।
और वो संभालने लायक बन सके, इसकी जिम्मेदारी, इसकी शिक्षा वो पहले से ग्रहण करने, देने, दिलाने लायक है। क्योंकि एंड टाइम पे तुम जाके बोलो 50-25 का हो जाएगा कि भैया तुम्हें संभालना मंदिर, बोले पिताजी कौन सा मंदिर, कौन से शास्त्र, कौन सी जिनवाणी, काय की 10 लक्षण, कौन से विद्वान, कौन से महाराज, काय का आह्लान, तो वो कुछ पता ही नहीं हो उसको तो क्या करेगा बेचारा व्यक्ति। ना बालक कर सकता है कुछ, ना बालिका कर सकती है। इसलिए भविष्य में ये जिन धर्म को ग्रहण कर सके, चला सके, ऐसा दान उसको वर्तमान में दे देना चाहिए बालक बालिकाओं को। ख्याल में आया? तो ये परिग्रह त्याग जो है ना, प्रतिमा ये आ पाएगी, नहीं तो चित्त में शल्य रहेगी कि इन जिन मंदिरों का, जिनालयों का क्या होगा। घर का तो देखो ये छोड़ सकता है, ममत्व छोड़ा तो घर का जो होना हो सो हो, इनका जैसा उदय होगा वैसा होगा, इनमें भी पुण्य पाप के उदय हैं, इनके लिए योग्य अनुकूल सामग्रियां हैं, इनको हमने कर्तव्य का पालन करके पढ़ा लिखा दिया है, तो वे लोग तो अपना अपना कर लेंगे, उनसे ममत्व छोड़ना सरल हो सकता है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति के लिए ये जिनालय, जिन चैत्यालय, ये जैन बंधु और जिन धर्म की परंपराएं, इनको यदि मैं छोड़ूं तो फिर ये आगे कैसे बढ़ेगी। तो उसके कारण से व्यक्ति वहां लगा रहता है, मन लगा रहता है, निश्चल्य नहीं हो पाता। निश्चल्य होने के लिए अपने को ही आगे के लोग तैयार करने पड़ेंगे। वो आगे के लोग सबसे पहले अपने घर के ही लोग हैं, उनको तैयार किया, बाकी हो चाहे नहीं हो, इनको कर दिया तो काम हो गया। ख्याल में? तो ऐसी सकल व्यक्ति को करके, समस्त वस्तुओं को दे करके, मंदिर आदि भी, जिनवाणी आदि भी संभला करके, आचार्य कहते हैं ममत्वम उत्सृज्य, ममत्व को छोड़ो, ममत्व को छोड़ करके निर्ममत्व रहता, निर्ममत्व भाव में लीन होता है। अब ये ममत्व क्या चीज है? ममत्व यानी मेरा है, ये वस्तुएं मेरी है, मैं इन वस्तुओं का हूं, इस प्रकार का जो भाव है उसको बोलते हैं ममत्व। तो दो प्रकार का ममत्व है देखो, एक तो है श्रद्धान के लेवल का, जो माना जाता है कि वास्तव में पर पदार्थ, पर वस्तु मेरी हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, ये मेरी भोग्य हैं, मैं इनका भोक्ता हूँ, इनमें और मुझ में, घर में मुझ में, धन में मुझ में, भोक्ता भोग्य संबंध है, मैं धन को भोगने वाला हूँ, धन वास्तव में परमार्थ से मेरा है, मैंने कमाया है। इस प्रकार का जो श्रद्धान है, उस श्रद्धान को तो कहते हैं मिथ्या श्रद्धान, इसको कहते हैं श्रद्धान ही इसका खोटा है, इसकी मान्यता ही विपरीत है। और एक दूसरे टाइप की चीज है जिसको बोलते हैं चारित्र के लेवल में। चारित्र के लेवल में यानी ये मानता नहीं है ऐसा कि ये मेरी है, फिर भी उन वस्तुओं के प्रति प्रेम है, राग है, और कहता भी है कि ये मेरी है, और उनका प्रयोग भी इसी प्रकार से करता है कि ये मेरी है। जैसे रामचंद्र जी हैं, आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर ममत्व शब्द है ना, तो कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि ये सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं। कि जो सम्यक दृष्टि है वह तो पर पदार्थों को अपना मानते ही नहीं है। जब पर पदार्थ को अपना मानता नहीं है तो फिर ममत्व को छोड़ना, निर्ममत्व में आना, ये दो बातें तो पहले से उसके, नया क्या होगा इसमें। तो आचार्य कहते हैं कि भाई ऐसा सर्वथा नहीं कि उसके ममत्व नहीं है। श्रद्धान, ज्ञान, चारित्र, ये तीन गुण हैं, और ये तीन गुण होकर के इनमें सब में क्या पाया जाता है? ममत्व के परिणाम रूप कोई बात पाई जाती है। श्रद्धान में ममत्व होना यानी परमार्थ से बाह्य पदार्थों को अपना मानना, अपने को उनका मानना, भोक्ता भोग्य संबंध मानना इत्यादि। ज्ञान में ममत्व होना यानी सोचना, विचारना, ऐसा ये मेरी है वस्तुएं। और चारित्र में ममत्व होना यानी ये मेरी है, इस प्रकार से उनमें राग द्वेष करते हुए उनका प्रयोग करना या प्रयोग की इच्छा होना, राग द्वेष के परिणाम होना। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हम ये कह रहे थे आपसे कि ऐसा हो सकता है कि ममत्व श्रद्धान में नहीं हो, अपन पर वस्तुओं का अपना नाम माने श्रद्धान में, परमार्थ से, फिर भी व्यवहार में, ज्ञान में ऐसा चलता है कि ये वस्तु मेरी है, और उसका प्रयोग भी ऐसे होता है कि मेरी है। मतलब ऐसा नहीं कि बस ऊपर से मेरा कह रहा है और अंदर से तो बिल्कुल क्या है कि नहीं, मेरी बिल्कुल नहीं। एग्जाम्पल दे रहे थे उसी के लिए, रामचंद्र जी हैं, रामचंद्र जी का
जब वनवास हो गया, वन में भटकते भटकते क्या हुआ उनको, रावण ने सीता का हरण कर लिया ना, रावण ने सीता का हरण। ये दुख की घटना उनके साथ घटी। और जब रावण हरण करके ले गया सीता को, उस समय में रामचंद्र जी क्या हुए, सुखी हुए कि दुखी हुए? पूरा यदि उनका चित्रण पढ़ा जाए तो वे बड़े दुखी हुए, संतप्त हुए कि अरे मेरी पत्नी सीता कहाँ चली गई। उनके बीच में 2-4 और विवाह भी करा दिए। सुग्रीव की लड़कियां थी 8, उनके विवाह करा दिए उनसे। फिर भी उनका मन कहीं चित्त शांति को प्राप्त नहीं होता था। वो कहते थे मेरी सीता मेरी सीता। इस पूरे प्रकरण के दौरान ध्यान रखना कि वे सम्यक दृष्टि थे कि मिथ्या दृष्टि थे। तो कहेंगे आचार्य कि वे सम्यक दृष्टि थे जन्म से। क्षायिक सम्यक दृष्टि जो नष्ट भी नहीं होता, सम्यक दर्शन बना हुआ है, वे जानते हैं पर वस्तु मेरी नहीं है, फिर भी क्या कह रहे मेरी सीता। और जब वो रावण का पता चला कि रावण नाम का व्यक्ति ले गया है, बलशाली है, तो सुग्रीव हनुमान आदि लोगों ने उनको समझाया कि देखो वो सीता गई सो गई, आपको हम दूसरी कन्या दिला देंगे, आप छोड़ दो, उसका विकल्प छोड़ दो। तो उन्होंने क्या कहा कि सारे जगत की स्त्रियों से मुझे कुछ प्रयोजन नहीं है, मेरे लिए एक सीता ही इष्ट है, वह मेरी स्त्री है, उसकी रक्षा अधिक करना भी मेरा कर्तव्य है और मेरे लिए प्रिय है वो। यानी वो ममत्व भाव जो उनका था ना अंतरंग में, मेरी कुछ भी नहीं है, ये होते हुए भी जो राग का वर्तमान के परिणाम चल रहा है चारित्र में, वो कैसा चल रहा है, मेरी है। और वो जो पूरा युद्ध हुआ वो किसके लिए हुआ, मतलब वो मेरी मान के हुआ कि दूसरे की मान के हुआ, ये मेरी पत्नी है। तो ऐसा राग भाव जो चल रहा है ना, वो ममत्व रूप परिणाम है। और ममत्व का भाव सम्यक दर्शन में भी पाया जाता है। मिथ्या दर्शन की अवस्था में तो श्रद्धा में भी होता है, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र की स्थिति में ऐसा ममत्व भाव बनता है। किसी और स्त्री को कोई हरण करके ले जाता तो क्या वे रामचंद्र जी युद्ध लड़ते? वही कहते कि हाँ इनको भी बचाना मेरा कर्तव्य है, मैं लड़ूंगा इसके लिए युद्ध। वही कहते उसकी वो जाने, जिसकी पत्नी को जो हर के ले गया हो उससे वो निपटे, मैं कहाँ कहाँ जा करके लड़ूंगा। लेकिन जब सीता जी को हरण करके ले गए तो उन्होंने युद्ध लड़ा। इसका मतलब हमारा कहने का ये था कि ममत्व अंतरंग में नहीं होने पर भी जो वस्तुएं अभी संपर्क में हैं, जिनसे राग है, जिनसे प्रेम है, उन वस्तुओं को ये व्यक्ति अपना कहता भी है और उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार भी करता है। यदि उनका सीता के प्रति अपने जैसा व्यवहार नहीं होता तो उनको बचाने के लिए, रक्षा के लिए वे जाते नहीं, दौड़ते नहीं। इससे ये कहना चाहते हैं कि ये सम्यक दर्शन के साथ में ही इस प्रकार की स्थिति बनती है कि जहाँ पर ममत्व भाव है और ममत्व भाव होते हुए उसके त्याग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? ये स्पष्ट समझ में नहीं आएगा तो ये आपको लगेगा मिथ्या दृष्टि की बात कर रहे हैं, और ये नहीं समझ में आएगा तो आपको ऐसा लोग क्या है, व्याख्यान ऐसा चलता है कि सम्यक दृष्टि है तो उसको बिल्कुल भी ममत्व नहीं है, उसके ममत्व बुद्धि का तो नाश ही हो गया सर्वथा, वो संसार की किसी वस्तु को अपना नहीं कहता, मानता, वैसा नहीं परिणाम था, जबकि ये सत्य नहीं है। श्रद्धान की अपेक्षा से वह अपना नहीं मानता, लेकिन अभी जब तक गृहस्थ है, यहाँ तक कि ये 9वीं प्रतिमा तक है ना, यहाँ के पहले तक है, तो उन वस्तुओं में अपनत्व का ज्ञान भी चल रहा है और उनको अपने जैसा यूज भी कर रहा है। घर की चीजें कोई सम्यक दृष्टि यूज करेगा, उसके यूज करने में और घर के बाहर किसी पड़ोसी या अन्य वस्तु की है उनको यूज करने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? कि भाई सभी वस्तु पर है, घर की यूज करो चाहे बाहर की यूज करो, अपनी चप्पल पहनो चाहे पड़ोसी की पहनो, दोनों ही पर है। कि ऐसी मूर्खता भरे काम नहीं होंगे उसके जीवन में, नहीं तो फिर सम्यक दर्शन इन्हें मूर्ख बनने वाली बात होगी। वो कह रहे कि अंतरंग अलग है और इसका भी चारित्र का परिणमन होना, शुद्धता आना, उसमें भी अंतर है। वो धीरे धीरे होगा, ग्रेजुअली होगा, क्रमशः होगा। इसलिए उस ग्रेजुअल चीज को यहाँ पर 9वीं प्रतिमा में जाकर के बता रहे हैं, उसका त्याग कर रहा है। तो ऐसा वो जो चल रहा था भाव, ये वस्तु मेरी है, मैं इसका भोक्ता हूँ, ये मेरे साथ रहती है, इस प्रकार का जो परिणाम था, उस परिणाम को त्याग करता हुआ और अपनी निर्ममत्व स्वरूपी आत्मा को जानता हुआ, इस आत्मा का यानी मेरा पर पदार्थों से वास्तव में पारमार्थिक संबंध नहीं है, ये तो पहले ही जाना था। अब मुझे
वास्तव में इनमें राग द्वेष घटाने लायक है। इनके निमित्त से मुझे राग द्वेष होते हैं और मेरे राग द्वेष के कारण से मैं इन पदार्थों का संग्रह करता हूँ, प्रयोग करता हूँ। मुझे समता भाव का अवलंबन लेना चाहिए। इस भावना से युक्त होकर के वह उन परिग्रहों का त्याग करता है। ये सरल नहीं है। ये जब मरण आता है ना तब समझ में आती है बात कि सरल नहीं है। और फिर भी आपको समझना भी सरल नहीं है तो घर में से जितना परिग्रह है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास करो थोड़े दिन के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कठिन है। अपने घर जाना और घर जाकर के उन सामान को अलग कर देना, इन सामान को जो अपनी आवश्यक नहीं है, काम के नहीं है, और उनको बाहर फेंक देना, दे देना, डाल देना, चलो बेच देना, ऐसा करना। तो आपको लगेगा कि जो आवश्यक नहीं है हम उसको ही छोड़ने में इतना सोचते हैं, उसके ही छूटने में हमको दुख होता है। तो जो वस्तुएं आवश्यक हैं रोज के लिए उनको छोड़ने की हम बात सोचें तो कैसे चलेगा। गाड़ी को छोड़ दो, कार, स्कूटर, स्कूटी, रिक्शा, साइकिल, इनको छोड़ दो तो आपको एक लगेगा भैया जान लोगे क्या चाहते हो आप, कल से नहीं आए। मतलब ये समझ में परिग्रह का त्याग होना कितना बड़ा एक साहस का काम है। इसकी चर्चा करना इजी है, सरल है। परिग्रह का त्याग कर दिया मुनिराज ने, सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया। तुम देखो तो सर इस व्यक्ति की परिणति को कि कितना महान एक साहस भरा है। और ये ऐसा नहीं 2-4 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दशलक्षण में कर लिया, अष्टानिका में कर लिया, ये अब जिंदगी भर के लिए कर रहा है। और ऐसा नहीं कि वृद्ध होकर के, यहाँ कहीं आयु नहीं लिखी है, अब जीवन के अंतिम 10 साल बचे हैं, अब इसको काम ही क्या है कमा करके, काम ही क्या है पैसे जोड़ करके। अब इसने सोचा अपने जीवन में 2-4 साल, 10 साल, 5 साल बचे निकल जाएंगे, बच्चे इतना तो निकल ही देंगे, ऐसा सोच करके छोड़ दिया। आयु नहीं लिखी है। अरे युवा व्यक्ति करता है, प्रौढ़ करता है, एडल्ट करता है, बच्चा करता है, ये आयु से संबंध नहीं रख रहे हैं। अपने को नहीं तो पढ़ के क्या लगता है, ये तो एंड टाइम की बात करें, संलेखना पढ़ के आए, क्योंकि संलेखना के टाइम की बात है, संलेखना की बात नहीं है। संलेखना में तो तुमको ये तुम एंड टाइम आएगा ना जीवन का, तुम करो चाहे नहीं करो, ये तो होना ही है। तुम नहीं छोड़ोगे तो छूटेगी, उसमें क्या दम है। ये तो युवा हो, बालक हो, प्रौढ़ हो, जवान हो, वो सब ये लोग काम करते हैं। जो आत्महित के इच्छुक होकर के अपने परिणामों में निर्मल होते जा रहे हैं, वो ये करते हैं। आरंभ त्याग भी बड़ा कठिन था। पैसा कमाना नहीं, अब मैं नहीं कमाऊंगा, पैसे कमाने का त्याग। एक प्रश्न वहां छूट गया था कि फिर कोई चोर वोर ले जाए, परिग्रह का त्याग नहीं किया था, परिग्रह तो रखा हुआ है, तो परिग्रह का त्याग नहीं किया उसने आरंभ त्याग में। और धन है लेकिन धन नया कमाने का त्याग है, कृषि व्यापार का त्याग। अब उसके घर चोरी हो जाए तो, चोरी हो जाए तो, स्वर्ण आदि जो थे, रुपया पैसा था, ले जाए कोई। चोर को सुना मालूम है कि नहीं कमाएगा नया, वो पता भी तो उसको दया हो नहीं हो, क्या पता दया हो तो चोरी क्यों था, तो वो तो चोर लेगा। अब क्या करेगा बताओ, अब क्या करोगे। आपका नियम भी अब तो कि पैसा नहीं कमाना है, जितना है उतने में संतोष है ही नहीं कुछ भी है। तो आचार्य ने लिखा वही कुछ भी नहीं बचा, इतना हो गया, बताओ क्या करना। तो आचार्य ने लिखा कि ये व्यक्ति सोचता है, संतोष को धारण करता है, ये नहीं कि हे भगवान ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पैसा मेरे पास रहेगा ही नहीं, चोर ले जाएगा, डकैती हो जाएगी, आग लग जाएगी, कुछ भी हो सकता है, भूकंप आ गया, जमीन में मकान धस गया, जा रहे थे सामान लुट गया, कुछ भी हो सकता है। हे भगवान ये तो सोचा ही नहीं था, तो नहीं सोचा था तो हमारी गलती तुम्हारी गलती, ये सब नहीं लिखा होता है। मतलब अविवेक की बिना सोचे समझे काम करता है, लेकिन ये तो विवेकी है और संतोष व्रत को धारण किए हुए। तो सोचता है मैंने तो अज्ञान से फिर भी इतना परिग्रह रख लिया था, सोच रहा था कि इस परिग्रह के सारे जीवन निकालूंगा, लेकिन किसी कारण से वो चला गया तो उसने मुझे उस परिग्रह से मुक्त कर दिया। अब मुझे आगे बढ़ने का है। परिग्रह नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। क्यों? परिग्रह से जीवन नहीं चलता है। जीवन किससे चलता है?
चैतन्य प्राणों से, आयु प्राणों से व्यवहार से कहें तो आयु प्राण से चलेगा, कर्म के निमित्त से चलेगा इस शरीर का, और यदि अंतरंग निज आत्मा को देखें तो चैतन्य प्राणों से चलेगा। यानी उस परिस्थिति में संक्लेश नहीं करता। ये 12 भावना भाने वाले और उसको अपनाने वाले जीव हैं। एकत्व भावना, अनित्य भावना, ये धन, जीवन, यौवन, ये सब अस्थिर हैं। तो उस अस्थिरता को दिखाया। अब मैं प्रतिज्ञा भंग करके वापस कमाने लग जाऊं, ऐसा नहीं उसने नियम लिया था। इतना धन रहेगा तब तक नहीं कमाऊंगा, और इतना धन नष्ट हो जाएगा तो फिर से कमाने लग जाऊंगा, ऐसा नियम नहीं था। नियम क्या था? इसमें हिंसा बहुत होती है, उस हिंसा से विरक्त हुआ। प्राणातिपात हेतुर, ये दिया था ना हेतु, प्राणातिपात को देख करके उससे हटा था, इसलिए चला गया। अब वो हिंसा से तो विरक्ति है, अब नहीं करना। तो फिर जीवन कैसे चलेगा? अब चलता है, देखो जीवन कैसे चलना है। साधर्मियों के संग से, संघ के साथ में रह करके, अथवा जैसा उदय हो, जैसी योग्यता हो। बहुत प्रकार के पुराण की कथानक है। कुछ नहीं था उनके पास, किसी नगर में गए, किसी ने भोजन दे दिया, किसी ने कुछ व्यवस्था कर दी। ये भोजन के लिए इसको कोई बुलाए तो ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं हम तो अपने घर का करते हैं। भोजन के लिए कोई साधन में ले जाए, ले जाओ। अरे अतिथि संविभाग नाम का व्रत है कि नहीं अन्य जीवों का, तो ये ऐसे ही तो श्रावकों को ले जाएंगे, तो उनका भी व्रत पलेगा, इन लोगों का भी काम हो जाए। 3 प्रकार के पात्र कहे कि नहीं? उत्तम पात्र, मध्यम पात्र, जघन्य पात्र। तो मध्यम पात्र में कौन आते हैं? देशव्रती, अनगारी। देशव्रती जो है वे मध्यम पात्र में, अनगारी मुनिराज उत्तम पात्र में। तो इनको भी तो आहार दान, औषधि दान, अभय दान, घर आदि खोना, ये सब श्रावकों को का कर्तव्य करते हैं, करें, ठीक है। तो यहाँ बात ये कह रहे थे, ममत्वम उत्सृज्य, ये नवी प्रतिमा में, ये तो आरंभ त्याग में कहा था ना। तो यह ममता को छोड़ करके निर्ममत्व में लीन हुआ, निर्ममत्व भाव को ग्रहण किया, अर्थात ये मेरी नहीं है, इस प्रकार का भाव धारण करके उनसे विरक्त हुआ। सारा परिग्रह छोड़ दिया। घर में रह रहा है कि घर के बाहर रह रहा है? घर में रह रहा है। घर का त्याग भी कर सकता है, लेकिन उन्होंने लिखा धर्मामृत में, कुछ दिन उपेक्षा का चिंतन करते हुए घर में रहता है, मुनि बनने की भावना भाता हुआ समय घर में निकालता है, ऐसा। और कैसा है? स्वस्थ संतोष परः, संतोष परः, संतोष भावना को धारण करता हुआ। बिना संतोष के परिग्रह त्याग हो ही नहीं सकता। बिना संतोष के परिग्रह परिमाण नहीं हो सकता। बिना संतोष के आरंभ त्याग प्रतिमा नहीं हो सकती। संतोष नहीं होता ना सबसे पहले, तो परिग्रह परिमाण नहीं करता, इतने परिग्रह में काम हो जाएगा, इससे परिग्रह ज्यादा हम नहीं रखेंगे। फिर संतोष और नहीं बढ़ता है इसका, तो ये आरंभ त्याग, नया पैसा नहीं कमाऊंगा, इसका त्याग नहीं करता। और संतोष नहीं बढ़ता तो जो है उसका भी त्याग नहीं करता। समझ रहे क्रम? पहले नए का संवर किया और ये पुराने की निर्जरा करी। निर्जरा में क्या करते हैं? नया कर्म रोकना और पुराने कर्म की निर्जरा करना। तो आरंभ त्याग में क्या किया था? संवर किया था परिग्रह का, और इस परिग्रह त्याग में क्या कर रहे हैं? निर्जरा। इसलिए कहते हैं ना सूत्र, संवर पूर्वक ही निर्जरा होती है। पहले नया कमाना तो रोको, ये तो परिग्रह का त्याग में है, वो तो काम पे रोज जा रहे हैं। वही कैसे त्याग है? तुम्हारा परिग्रह का त्याग है ना? हाँ परिग्रह का त्याग है, अपन परिग्रह नहीं बढ़ाते हैं, तो फिर क्या कर रहे हो? इसलिए पहले आरंभ त्याग था, संवर किया धन का, परिग्रह का, और यहाँ पर निर्जरा कर दी। कितने निर्जरा? सारी निर्जरा। थोड़ा बहुत बच जाएगा एक देश, उसकी पूरी निर्जरा हो जाएगी 11वीं प्रतिमा के बाद, मुनि अवस्था जब धारण करेंगे। ख्याल में? तो ऐसा ये संतोष को बढ़ने वाला ग्राफ देखना, संतोष बढ़ रहा है, इतना संतोष बढ़ गया कि एक भी वस्तु की आवश्यकता नहीं समझ रहा। कितनी वस्तुएं चाहिए आपको? कितनी सारी चाहिए? अपूर्व स्थिति श्रावक की है, तो मुनियों की तो क्या कहें, ये श्रावक की स्थिति है। क्यों कह रहा नहीं कुछ नहीं चाहिए? विचारना बैठ करके शांति से, आपको समझ में आएगा क्या क्या स्थिति, क्या है जैन दर्शन, क्या है आत्मा, और इसका
त्याग क्यों बन रहा है, क्यों कर रहा है त्याग? त्याग से बहुत पुण्य बनेगा ना, बहुत अच्छा रहेगा, स्वर्ग आदि में जाएंगे। ये स्वर्ग आदि की बात नहीं है, ये स्वस्थ, एक और विशेषण दिया है आचार्य ने, स्वस्थ, स्वस्थ, स्व में स्थित होता है। स्व यानी अपनी निज आत्मा, इस निज आत्मा में स्थित हुआ है, निज आत्मा का रस चखा है, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा जो एकत्व रूपी है इसको निरंतर भाता है, इसमें लीन होता है, ये देख रहा है वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है, वास्तव में पर पदार्थों का मेरे से संबंध नहीं है, ये मेरे सुख दुख के हेतु नहीं है, क्योंकि मेरा सुख दुख तो मैं देख रहा हूँ ना बार बार कि मेरी आत्मा से आ रहा है, वैसे ही तत्व विचार चल रहा है, वैसे ही तत्व ज्ञान हो रहा है, वैसे ही मनन हो रहा है। तो जब मनन चिंतन उसी धारा में बहुत ज्यादा तेजी से हो रहे हैं तो फिर ये पर वस्तु को बार बार में रखूं कैसे? स्वस्थ, ये विशेषण, ये हेतु है बाकी सब चीजों के लिए। अपने में स्थित होता हुआ, अपने संतोष को बढ़ाता हुआ। संतोष कहाँ से बढ़ा? स्थित होने से। संतोष क्यों नहीं बढ़ रहा हमारा? तृष्णा क्यों बढ़ रही है? पर को देखने से। आप 10-15 दिन उधर ही रहो पलासिया में, पेंटालून्स देखो और टीआई मॉल वगैरह जो भी उसमें घूमो, मंदिर मत जाना, नमो का मंत्र मत पढ़ना, कोई भगवान का स्मरण मत करना, और देखना आपकी तृष्णा घट रही कि बढ़ रही, इच्छाएं का ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर जा रहा है। क्यों? परस्थ, परस्थ, पर में स्थित, पर को देखता हुआ, पर की भावना करता हुआ, पर वस्तु का अच्छा बुरा देख मानता हुआ उस व्यक्ति के तृष्णा बढ़नी है, और वो वैसे के वैसे एनवायरनमेंट रखना, लेकिन बीच बीच में थोड़ा मंदिर आना, स्वाध्याय करना, भगवान का नाम लेना। तो आप देखो अब ग्राफ आपका तृष्णा का थोड़ा सा कम हो सकता है। और रोज 3 घंटा स्वाध्याय करके उस वातावरण में जाना, फिर देखना आपको लगेगा कि अरे क्या है, क्या के कपड़े हैं, कैसे कपड़े हैं, ये कैसे सामग्री है, ये कुछ काम की नहीं है, अपने लिए यूजफुल नहीं है। मतलब आपका चिंतन जो है ना वो चेंज होगा। और यदि आपको आत्मा के अनुभव होने लग जाए और फिर उस वातावरण में जाना, गृहस्थ से जाएगा फिर जाना, तो आपको इतना सूखा सूखा लगेगा कि अरे ये क्या है, अपन कहाँ जंगल में आ गए, टीआई मॉल में। एक सेकंड रुकने की इच्छा नहीं लगी। ये क्या है? अब काम तो करना है, लेकिन जॉब करनी जो भी है, लेकिन समझ रहे हैं बात? कहना यह है, स्वस्थ होता हुआ व्यक्ति अपने में स्थित होता हुआ संतोष को प्राप्त करता है, और वही व्यक्ति पर में स्थित, पर को देखता हुआ, उसको अच्छा मानता हुआ, उसी की भावना करता हुआ तृष्णा पैदा करता है। परिग्रह का त्याग नहीं कर सकते। हम क्यों नहीं कर पाते हैं? परस्थ ज्यादा है, स्वस्थ कम है, यानी जैसे, इसलिए परिग्रह का त्याग करने की विधि ये है, स्वस्थ हुआ जाए। स्वस्थ हो गए और स्वस्थता बढ़ती जा रही है तो आपका संतोष बढ़ता जाएगा, परिग्रह का त्याग होगा, उससे बनेगा, कम होगा। पहले ही क्रम आया, 3 चीजें थी अभी तक, परिग्रह, परिमाण, आरंभ, त्याग, परिग्रह, विरत, 3 चीजें ही परिग्रह संबंध। ऐसे ब्रह्मचर्य के बारे में 3 आई है। पहले थी ब्रह्मचर्यानुव्रत, फिर दीवा मैथुन त्याग, फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ठीक है। अहिंसा के लिए भी है अहिंसानुव्रत, फिर रात्रि भुक्ति त्याग, फिर सचित्त त्याग, उसके पहले सचित्त त्याग, रात्रि भुक्ति त्याग, फिर आरंभ त्याग। ठीक है। आपको उसे जोड़ लेना, कौन कौन सी प्रतिमा कहाँ है वाली से जोड़ रही है। इस प्रकार से स्वस्थ होता हुआ, निर्ममत्व की भावना भाता हुआ समस्त पर वस्तुओं का ये व्यक्ति त्याग करता है, और आरंभ त्याग के बाद परिग्रह त्याग भी इसके हो गया। इसका मतलब इसके परिणाम विशुद्धि बहुत उत्कृष्ट बढ़ चुके हैं। ऐसा परिग्रह त्याग अपने जीवन में आए, ऐसी मंगल भावना सभी की बात चिंता करते। अब किसी को प्रश्न है इसमें? हाँ भैया, जो आपने राम और सीता वाला एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें जो राम उस समय नवीन प्रतिमाधारी यदि हुआ
तो उसने ब्रह्मचर्य लिया हुआ है और ममत्व परिणाम भी त्यागे हुए हैं, तो उसके उस रूप ममत्व ज्यादा क्यों बन रहा है फिर भी? नहीं, वो राम जी का ब्रह्मचर्य प्रतिमा के धारी और 9वीं प्रतिमा वाले हैं, उनके तो पहली प्रतिमा नई प्रतिमा नहीं है ना, वो नई प्रतिमा नहीं है ना? हाँ, वहाँ पर हाँ वही पूछ रहा था मैं। उनकी प्रतिमा नहीं, उनके तो भी शादियां कर ली उन्होंने वहां पे। जब सीता जी का हरण हुआ, हरण होने के बाद में ही अभी सीता मिली नहीं है, ये दुखी थे, तो उन लोगों ने सोचा राजा ने उनको दूसरी स्त्री मिल जाएगी तो ये शांत हो जाएंगे, तो उन्होंने 8 कन्याओं से विवाह करवा दिया। फिर भी उनको मन में तो एक सीता ही समाती थी, इसलिए उनकी प्रतिमाएं नहीं थी कोई, सम्यक दृष्टि थी ऐसा। मुनिराज क्या मुनिराज बनने से पहले प्रतिमा लेना जरूरी है? हाँ, मुनिराज बनने के पहले क्या प्रतिमा लेना जरूरी है? तो ऐसा कोई अनिवार्य नियम नहीं है कि मुनि बनने के पहले प्रतिमा लो, लेकिन राजमार्ग ये है कि इस ग्रेजुअल तरीके से आप बढ़ोगे आगे अपनी परीक्षा करते हुए, तो अपने परिणाम भी क्रमशः बढ़ रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं। मुनि अवस्था कैसी उसका अनुभव पहले ही हो रहा है। जैसे अपन ने सामयिक देखी थोड़ी देर के लिए, 2 घड़ी के लिए मुनि जैसा जीवन, प्रोषधोपवास 2 दिन के लिए मुनि जैसा जीवन, फिर सचित्र त्याग, ब्रह्मचर्य यानी हमेशा के लिए मुनि जैसा ब्रह्मचर्य, तो उन चीजों में बढ़ते जा रहे हैं। परिग्रह त्याग यानी जैसे मुनिराज बिना परिग्रह के जीवन यापन करते हैं, वैसे अपन बिना परिग्रह के करके देखें जीवन भर के लिए घर में ही अभी, तो उस तरीके में चलेंगे ना तो अपने को आइडिया लग जाएगा। आइडिया लग जाएगा यानी आइडिया लगाने के लिए नहीं ले रहा है, लेकिन बढ़ते हुए जाएगा तो भविष्य क्या होने वाला है उसकी फील अभी से आने लग जाती है। तो आप फिर अभी मेरी शक्ति है कि नहीं है, मेरे भाव बढ़ रहे हैं कि नहीं, तो उसको देख सकते हो। और किसी की बहुत वीर हो, सहनन हो, पुरुषार्थ हो, तो सीधे बन जाते बिना कोई प्रतिमा लिए। अरे बिना सम्यक दर्शन के बन जाते और बन करके मुनि बनते हैं, फिर सच्चे मोक्ष भी प्राप्त करते और कोई भ्रष्ट भी हो जाते सब प्रकार के जीव। ठीक, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक।